हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए मैं आज क्लास 12th के चैप्टर 7 का क्विक रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन भी देखेंगे। पूरा चैप्टर बहुत लेंथी है, चैप्टर 7, तो हम उन्हें पार्ट्स में करेंगे। आज के लेक्चर में मेरी कोशिश है कि मैं एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूलाज आपको बताऊं और उन पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम मैं कवर कर पाती हूं, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन का मतलब है बेटा जी एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज रिवर्स। सिंपल भाषा में मैं कहूं तो दिस इज द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स, किसी फंक्शन स्मॉल एफ एक्स की डिफरेंशिएशन अगर कैपिटल एफ एक्स है, देन देखो ध्यान देना, डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स, देन एंटी डेरिवेटिव आई विल से ऑफ कैपिटल एफ एक्स, और वन एंटी डेरिवेटिव, केवल एक एंटी डेरिवेटिव विल बी स्मॉल एफ एक्स। केवल एक क्यों कहा मैंने, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। देखें जरा ध्यान से सुने, डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स, इसका मतलब दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स, देन वन anti-derivative of capital Fx, and we will use a symbol for this term, and that symbol is ये s। एक s को एनहांस करके, देखो ये s हो जाता है हमारा, इसको थोड़ा सा बढ़ा करके, इट रिप्रेजेंट द समेशन, ठीक है, समेशन को रिप्रेजेंट करता है। देन इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, dx मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखा रही हूँ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ, वी ऑल नो दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होती है, कॉस एक्स, मीन्स साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स है। देन आई कैन से बाय दिस डेफिनेशन दैट एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विल बी साइन एक्स, वन एंटी डेरिवेटिव, और ये हमारा एंटी डेरिवेटिव का साइन हो जाता है कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये मैंने वन क्यों कहा, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी के लिए। Let us find the derivative of sin x plus 5. Let us find the derivative of sin x plus 5. Then डेरिवेटिव हम सेपरेट कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x will be cos x प्लस 5 एक कांस्टेंट है, इट्स डेरिवेटिव विल बी 0 अगेन cos x। फोकस करें, ध्यान दें, ध्यान से देखें कि sin x प्लस 5 का जो डेरिवेटिव है, द डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 5 इज अगेन cos x। देन अगेन बाय दिस डेफिनेशन cos x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो ये हो जाएगा, एंड द सिंबल फॉर एंटी डेरिवेटिव इज दिस, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या आ गया, इट इज sin x प्लस 5। इधर हम कह रहे हैं, हेयर वी आर सेइंग दैट एंटी डेरिवेटिव और द इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x। Here I am saying that integral of cos x is sin x plus 5। ये तो फिक्स नहीं आ रहा है ना। Why it is not fixed? It is due to this constant, ठीक है। अगर मैं if I find the derivative of sin x plus some constant c, it will always be cos x. Then by the definition of antiderivative I can say that integration of cos x dx is sin x plus c, where c is called constant of integration, c is called constant of
इंटीग्रेशन। तो ये कांस्टेंट क्योंकि हर बार हमारा चेंज होता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ बोला था कि fx का वन डेरिवेटिव स्मॉल fx है। ठीक है, तो अब आपको मैं जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज दिस वन देन एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल, एक ही बात है, एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं। एंटी डेरिवेटिव कह लीजिए या इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx विल बी स्मॉल fx प्लस c। ठीक है, यूजिंग दिस डेफिनेशन वी कैन फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दोज फंक्शंस हुज डेरिवेटिव्स आर नोन टू अस, जिनके डेरिवेटिव्स हमें ध्यान हैं, जिनके डेरिवेटिव्स हमने अपने लास्ट चैप्टर में किए हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, उनकी इंटीग्रेशन हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट यूज होने वाले जो फॉर्मूलाज है वो समझाती हूँ। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। These are some important formulas of integration which we derived from direct differentiation. Okay, and these are given in your NCERT exercise 7.1. I have already told you that I will try to cover exercise 7.1 and 7.2 in this particular lecture. So these are the formulas which we are deriving from our differentiation. X is to power n dx is equal to x is to power n plus 1 by n plus 1 plus c. I want to clear one thing कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इनकी अच्छे से डेरिवेशन आप देखें या इनको किस तरह से हमने फाइंड आउट किया है, तो मैंने अपने चैनल पर इंटीग्रेशन का चैप्टर 2 बार 2 times आई हैव अपलोडेड ऑन माय चैनल एंड आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहाँ से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एट प्रेजेंट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जाम, तो इन चीज़ों पर अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्लियर, ये आपने ध्यान रखना कि वेन एवर यू हैव द फॉर्मूला ऑफ द टाइप x इज टू पावर n dx, clear, with a condition that n should not be equal to -1. If n is equal to -1 then it will be 1 by x and derivative of 1 by x, integration of 1 by x will be log x. तो यहाँ एक restriction है कि this formula is applicable for all values of n except -1. So integration of x is to power n dx is x is to power n plus 1 by n plus 1 plus c. आप इस फॉर्मूला को किसी लीनियर फंक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ax plus b is to power n dx can be written as ax plus b is to power n plus 1 by n plus 1 plus c, but here the coefficient of x is a, so ये a आपका यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। वो चीज़ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड विच इज आवर सेकंड एक्सरसाइज वहाँ से सीखेंगे। तो मैं साथ साथ जो भी इससे रिलेटेड टर्म्स हैं या रिलेटेड फॉर्मूला है वो मैं आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ। इन सभी फॉर्मूलाज में हमने x यूज़ किया है। अगर इन सब में अदर देन x कोई भी कांस्टेंट है, 2x है, 3x है, -4x है, 1/5x है, देन दैट कोफिशिएंट ऑफ x विल गो इन द डिनोमिनेटर एंड फॉर्मूलाज विल रिमेन सेम। ये आपने ध्यान रखना है। x इज टू पावर n हो गया, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, y, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का एंटी डेरिवेटिव x हो जाएगा, प्लस c cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x और sin x का एंटी डेरिवेटिव माइनस cos x। ध्यान रखना है। टेंजेंट x की डिफरेंशिएशन क्योंकि सीकेंट स्केयर x होती है, तो सीकेंट स्केयर x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल बोल लें, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इंटीग्रल कह लें या एंटी डेरिवेटिव कह लें बेटा जी, बोथ आर द सेम थिंग। बार बार मुझे ये ना बताना पड़े आपको कि एंटी डेरिवेटिव अलग है या एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल सेम है। आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स, दोनों टर्म्स आपके माइंड में होने चाहिए। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर, दैट्स वाई सीकेंट स्केयर का एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स हो जाएगा। ऑन द सेम लाइन कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का एंटी डेरिवेटिव माइनस कोटेंजेंट एक्स। अब आप यहाँ ध्यान दें कि इन 16 फॉर्मूलाज में कहीं भी सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन मैंने राइट नहीं की है, सीकेंट एक्स डी एक्स वाई। अभी हम इसे बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर। तो यहाँ पर हम केवल उन्हीं फॉर्मूलाज को ले रहे हैं विच वी आर डिराइविंग डायरेक्टली फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। तो सीकेंट की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल हो जाएगा सीकेंट एक्स। कॉसिकेंट एक्स को टेंजेंट एक्स का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसिकेंट एक्स। साइन के एक्स
मैं यहाँ ऑलरेडी साइन एक्स आपको बता चुकी हूँ, बट मैंने यहाँ साइन के एक्स लिखा है। वैसे तो ये 7.2 में आएगा, बट मैं आपको इस चीज़ पे विशेष फोकस करना चाह रही हूँ कि व्हेन एवर देयर इज सम मोर एनी अदर कॉन्स्टेंट अदर देन 1, ठीक है ना, इन सब में तो x है तो x का कोफिशिएंट 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट यहाँ अगर अदर देन 1 आ रहा है देन दैट कांस्टेंट विल कम इन द डिनोमिनेटर, और इंटीग्रेशन हमारी उसी फॉर्मूले से हो जाएगी। साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कोस एक्स, तो साइन के एक्स की होगी माइनस कोस के एक्स, बट के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट इस पर इस पर इस पर इस पर इन सब पर अप्लाई होगा। नाउ हैव ए लुक एट दिस वन। कोस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, मैं ये एक्सप्लेन करना नहीं चाह रही थी बट आई विल टेल यू। कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट का एंटी डेरिवेटिव, ये माइनस यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अदरवाइज इसका एंटी डेरिवेटिव प्लस में लेते हैं तो साइन इनवर्स होगा, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सेम हेयर 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का एंटी डेरिवेटिव या तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा या माइनस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। देन 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का एंटी डेरिवेटिव सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी या कॉसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। इनका यूज अभी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में थोड़ा रेयरली ही होता है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x होता है, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x भी e टू पावर x प्लस सी होगा। इफ बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर आ जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ x अदर देन 1 है, e टू पावर ax का हमने एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करना है तो e टू पावर ax ही रहेगा, बट दैट कांस्टेंट a विल कम इन द डिनोमिनेटर। व्हाइल डिफरेंशिएटिंग, जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो ये कांस्टेंट आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता था, इंटीग्रेशन क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है तो उसमें डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें अभी से आप ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी फाइनल एग्जाम्स के लिए। 1/x कि इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि x टू पावर माइनस n के लिए यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव बोल लें या इंटीग्रल बोल लें लॉग मॉड x प्लस सी, और a टू पावर x का एंटी डेरिवेटिव होगा a टू पावर x बाय लॉग a प्लस सी। ए टू पावर एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन होती थी वो होती थी ए टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए, इंटीग्रेशन में लॉग ए हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 के ऑल क्वेश्चंस और ऑल एग्जाम्पल्स का कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपने देखना है तो यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट और माय चैनल, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 100% लिंक जरूर डाल दूंगी। ये 2-3 बहुत ही स्मॉल सी प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रल की जो हमें पता होना बहुत नेसेसरी है। द फर्स्ट वन इज़ इफ़ वी आर इंटीग्रेटिंग fx प्लस gx और fx माइनस gx dx, मीन्स अंडर द इंटीग्रल साइन इफ देयर इज एडिशन ऑफ 2 फंक्शंस or the difference of 2 functions, then we can separate the sign of integration. We can distribute the sign of integration on all functions. It is applicable for more than 2 functions also. If we have here fx plus gx minus hx plus px etc., then we can distribute the sign of integral, or we can apply the sign of integral on all functions. So it will be integration of fx dx, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एक्स। मीन्स वी कैन सेपरेट, हम अलग अलग करके एक क्वेश्चन में अगर यहाँ 5 फंक्शंस हैं 4 फंक्शंस हैं तो हम उन 5 या 4 फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक बात है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, छोटा सा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीग्रेट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अगर मैं इसे सेपरेट करके इंटीग्रेट करना चाहूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स सेपरेट हो गया। वट अबाउट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? लेट अस सी व्हेन वी विल इंटीग्रेट दिस वन, इट विल बी एक्स इज टू पावर 3 + 1 बाय 3 + 1, और इसका एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जिसे मैंने C1 नाम दे दिया। नाउ आई विल इंटीग्रेट दिस वन, इट विल बी एक्स क्यूब बाय 3 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज C2। दिस इज द वन मेथड, ध्यान से सुनना। अब हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, इट विल बी x इज टू पावर 4/4, इट विल बी एक्स क्यूब बाय 3
plus C1 plus C2. Now have a look. C1 is a constant, C2 is a constant, and sum or the difference of two constants is again a constant. So I can name this addition as a single constant C here. Clear? और मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकती थी, दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विल बी एक्स इज टू पावर 4/4, देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर विल बी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम एक बार लगा दें, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. हम अलग अलग लगाएं, उन्हें मर्ज कर दें, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि इफ देयर इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, एनी रियल नंबर विद द फंक्शन, तो हम उस कांस्टेंट को उस इंटीग्रल के साइन से बाहर ले लेंगे एंड वी विल इंटीग्रेट द फंक्शन ओनली. फॉर एग्जाम्पल 5x इज टू पावर 6 dx, इंटीग्रेट 5 को बाहर ले लो, 5 देर इज नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 5 बाहर आ जाएगा. वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट x इज टू पावर 6 dx. 5 it will be x is to power 7/7 plus constant of integration c. Simple. And this one is the generalization I will say of these two properties. दोनों का मिक्स है ये. k1 f1x प्लस k2 f2x kn fnx. हर फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट है, उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो वी कैन सेपरेट. कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ f1x, अगेन k2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ f2x, एंड अगेन kn बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ fnx. तो पूरा इंटीग्रेशन अभी तक आपने कर लिया है. वैसे तो फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी जो मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है. जैसे कि मैंने आपको बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि आई विल ट्राई टू कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2. तो 7.1 में डायरेक्ट बेसिक फार्मूलाज थे विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और एक्सरसाइज 7.2 से हमारे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 7.1 में हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जो कि फॉर्मूला से डायरेक्ट अप्लाई होके सॉल्व हो जाते हैं. क्लियर? बट कुछ इंटीग्रल के लिए कुछ जो इंटीग्रैंड होते हैं, जो कुछ फंक्शंस होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उनका डेरिवेटिव से उन तक पहुंचना मुश्किल होता है. ठीक है, मैंने क्या बताया था कि डेरिवेटिव अगर हमें किसी फंक्शन का पता है, ठीक है ना, या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें गिवन है, तो हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं. लेकिन कुछ फंक्शंस टिपिकल हो जाते हैं, तो उनसे हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाता है. तो वहाँ हम सबसे पहले एक मेथड यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन से हम क्या करते हैं कि जो भी हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल दिया गया है, वो फंक्शन जिसे हमने इंटीग्रेट करना है, हम उसकी फॉर्म ही चेंज कर देते हैं, और वो फॉर्म चेंज करने से हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है. वो एक ईजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वी कैन इंटीग्रेट दैट इजीली. हम इस कॉन्सेप्ट को एक छोटे से एग्जांपल से डिस्कस करेंगे. इंटीग्रेट 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx. क्लियर? अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है. हम 2 को चाहें तो यहाँ से बाहर भी कर सकते हैं. अब आप कहेंगे कि मैंने भी बोला था तो मैंने 2 बाहर कर दिया, बट इट इज़ अगेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस. और प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस का रूल अभी तो आया नहीं है, आएगा, आगे आएगा. बट अगर हम उस मेथड से भी करेंगे तो ये बहुत लेंथी होने वाला है क्वेश्चन. बट सब्स्टिट्यूशन के मेथड से ये बहुत सिंपल होने वाला है. कैसे? अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन में एक बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन में हम डिफरेंशिएशन यूज़ करने जा रहे हैं थ्रू आउट. तो आपकी कमांड होनी चाहिए डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज पे. इंटीग्रेशन के लिए भी आपकी कमांड होनी चाहिए. और हम इनमें से एक ऐसा फंक्शन चूज़ करेंगे जिसकी डिफरेंशिएशन इजीली हमें इसी के अंदर कहीं मिल रही हो. सब्स्टिट्यूट करते टाइम हम उस फंक्शन को पकड़ेंगे जिसकी इंटीग्रेशन हमें इसी स्टेटमेंट में इजीली मिल रही हो. अंडरस्टैंड? अब हमारे पास 2 तरह के फंक्शन आप अगर देख पा रहे हो. साइन है तो साइन की तो डिफरेंशिएशन कोस बनेगी, तो यहाँ कोई कोस नहीं है. एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो तो 2x होती है. तो हमें यहाँ फंक्शन मिल रहा है, यहाँ डिफरेंशिएशन मिल रही है. हम कैसे प्रोसेस करते हैं कि पुट या सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू टी रख लीजिए, जेड रख लीजिए, यू डब्ल्यू वी, यू आर फ्री टू चूज द वेरिएबल. तो मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया. व्हाट विल आई डू नाउ? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट
2t, दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, या डी टी आप उधर भी ले सकते हो। 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, t का डेरिवेटिव हो जाता है dt। बहुत ध्यान से समझना है। तो 2x 0 था, 0 मैंने इरेज कर दिया, डजेंट मैटर। 2x dx हो गया dt। अब हमारे पास यहाँ दो बातें नोट करने की हैं। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। और अब हम अपने इंटीग्रल को, ये बात मैं आपको नहीं बता पाई कि इंटीग्रल को आई से डिनोट कर लेते हैं। तो ये जो आई है हमारा, इसे देखो ध्यान से देखना, ये सब प्रोडक्ट है 2 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर दूं, मैं साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को आगे ले आऊं और 2x को यहाँ इस पीछे ले जाऊं विद dx। कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। क्लियर? तो अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2। तो देखें ध्यान से, साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को पूरे को मैंने t रखा है, तो इसकी जगह मैं t पुट कर देती हूँ। ध्यान से देखना, 2x dx किसके इक्वल है? dt के। साइन t dt। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ft dt। वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। x इज टू पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो तो x इज टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। बट अगर मैं t इज टू पावर n को t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रही हूँ तो ये हो जाएगा t इज टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो वेरिएबल चेंज करने से, क्योंकि यहाँ t वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू t ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो साइन t की इंटीग्रेशन, अभी मैंने आपको फॉर्मूलाज राइट कराए हैं, आपको अब सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए अब आपके पास। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। ये इतना बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल एक सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला में बदल गया। अब हम टी को अपनी जो इनिशियल वैल्यू थी, जो वेरिएबल था, उससे रिप्लेस कर देंगे। तो माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके साथ ही अब जो हमारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए थे, टेंजेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट और कोसिकेंट, उनकी इंटीग्रेशन भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। तो उनमें से एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, बाकी मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगी। Now I am going to integrate tangent x with the help of substitution method. Integrate tangent x dx. Tangent x किसका डेरिवेटिव होता है हमें डायरेक्ट तो नहीं पता, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं पता था, इसलिए डायरेक्ट हम इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर पाए। हम इसे थोड़ा चेंज करते हैं। टेंजेंट एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स, डजेंट मैटर। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। हम डिनोमिनेटर को रखेंगे। मैं पहले बता चुकी हूँ, जब मैंने इंटीग्रेशन वहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड किया है तो मैंने 45 लेक्चर्स में अपलोड किया है। मैंने बहुत डीपली समझाने की कोशिश की है। और एक और प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 12 लेक्चर्स में पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं की है। तो आप दोनों में से किसी भी प्लेलिस्ट से डिटेल देख सकते हो। तो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, कॉस एक्स को टी पुट करेंगे। आफ्टर डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कॉस एक्स टी है, डिनोमिनेटर में टी आ जाएगा, ऊपर यहाँ कहीं माइनस नहीं है, इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो तो क्या फ़र्क पड़ता है। और ये इंटीग्रल ध्यान दें, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू है माइनस डी टी, कॉस एक्स की वैल्यू है टी। तो ये हमारा माइनस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, इट विल बी 1 बाई टी डी टी। 1 बाई टी की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। t मीन्स cos x, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग मॉडलेस ऑफ cos x प्लस सी। तो टेंजेंट x की एक इंटीग्रेशन आती है माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस सी। एक क्यों बोला मैंने, क्या टेंजेंट की 2 इंटीग्रेशन होती हैं? यस। कैसे, ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है m log n
इज इक्वल टू लॉग ऑफ n इज टू पावर m, ये यहाँ पावर में चला जाता है तो यहाँ -1 है, ये -1 यहाँ पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा log mod ऑफ cos x की पावर -1 है, डिनोमिनेटर में आएगा तो ये आपका बनेगा भाई log ऑफ 1 बाय मॉड ऑफ cos x प्लस सी, और 1 बाय cos x क्या होता है सीकेंट x, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट x प्लस सी। तो एक और इसकी फॉर्म होती है, फॉर्म एक और होती है, इंटीग्रल दो नहीं है, इंटीग्रल तो एक ही है, उसका जो है लिखने का तरीका, उसकी जो फॉर्म है वो हमने चेंज कर दी है। तो ये आपका टेंजेंट x की इंटीग्रेशन है माइनस लॉग मॉड cos x या लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस सी। इसी तरह आप कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट के फाइंड कर सकते हो, मैं जस्ट उनके फॉर्मूलाज आपको यहाँ लिख के दिखाने जा रही हूँ। Now I will write integration of cotangent x. Integration of cotangent x cos x by sin x से जब आप करेंगे तो it will be log of mod of sin x plus c. Then integration of secant x dx will be log of mod of secant x plus tangent x प्लस सी। आप मेरे लेक्चर से मेथड अच्छे से देख सकते हैं। एंड द लास्ट इज कोसिकेंट एक्स डी एक्स इज लॉग मॉडुलस ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं जो हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम अप्लाई करके इन चारों को फाइंड करते हैं। 16 फार्मूलाज मैंने इससे पहले बताए, 16 नहीं थे, मैंने वहाँ पर 2 मिक्स भी कर दिए थे, अदरवाइज देवर अबाउट 19 फार्मूलाज, 4 ये हैं तो 20 मान लीजिए, 23 मान लीजिए। इन सब फार्मूलाज पर बेस्ड अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। आपको मैं पहले बोल चुकी हूँ कि एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के लिए आप मेरे चैनल पर मेरी इंटीग्रल की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। नाउ वी विल सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर मोस्टली फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। मैंने यहाँ पर इनके ईयर और सेट्स सब कुछ मेंशन करने की कोशिश की है। फर्स्ट वन इज इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ 1 माइन, अब इनका मैं देखिए आपको शॉर्ट में सॉल्यूशन दूंगी, 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। ये दिल्ली 2012 क्वेश्चन पेपर सेट 1 to 3 में आया है। एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे? रूट एक्स से मल्टीप्लाई, रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, रूट एक्स। देखो इसको प्रोडक्ट में नहीं ले जाना है, कई बच्चों को पूरी इंटीग्रेशन आती है, ठीक है, तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मत लगा देना कि u इंटू वी लगा दो। एल्जेब्रिक फंक्शन को मैक्सिमम आपने सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन लगा के टर्म्स को सेपरेट करने की कोशिश करनी है और फिर उन पर x इज टू पावर n की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है देन वी विल थिंक अबाउट एनी अदर मेथड। क्लियर? तो यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट हमारा हो रहा है, रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स, और रूट एक्स का हम सबको पता है कि रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा एक्स इज टू पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स इज टू पावर 1/2 डी एक्स। क्लियर? तो ये हो जाएगा x इज टू पावर 1/2, पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस सेम होता है, तो ये हो जाएगा x इज टू पावर 3/2 dx। क्लियर? सेपरेट कर दीजिए या दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, x इज टू पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, x इज टू पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है मैंने? मैं यही आइडेंटिटी अब इसमें लगभग सब जगह यूज होंगी, तो मैं बार बार आइडेंटिटी मेंशन नहीं करूंगी। क्लियर? तो अब आप ये देखिए, ये हो गया x इज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, x इज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c। नीचे वाले डिनोमिनेटर के कांस्टेंट को रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसका 2/3, x इज टू पावर 3/2 माइनस 2/5, x इज टू पावर 5/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एंटी डेरिवेटिव। अब ये लैंग्वेज पकड़नी है आपने, अगर आपको एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन करनी है। दिल्ली 2014 सेट 1 to 3, इंटीग्रेट 3 रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स
साथ में हम लगाएंगे dx, नेम इट एज i। क्लियर, सेपरेट कर दीजिए। 3 बाहर, रूट x मीन्स x इज टू पावर 1/2 dx प्लस, अब ये ध्यान देना है कि ये जो है डिनोमिनेटर में है, हमारा जो फॉर्मूला है वो x न्यूमरेटर के लिए है, तो हम इसको न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। ये है 1/x इज टू पावर 1/2, न्यूमरेटर में जब आप इसको ले जाओगे तो ये हो जाएगा x इज टू पावर -1/2 dx। ये 3 केवल फर्स्ट टर्म के साथ है, तो यू कैन नॉट पुट इट विद द सेकंड टर्म। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। 3 ये हो जाएगा x इज टू पावर 3/2 अभी किया मैंने फर्स्ट एग्जांपल में, और ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2, तो 1/2 प्लस c। 3 से 3 कैंसिल, ये 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2x इज टू पावर 3/2, 2 फिर न्यूमरेटर में चला जाएगा, x इज टू पावर 1/2 प्लस c। दिस इज द आंसर। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, बट इनका रिवीजन बहुत नेसेसरी है। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 2 मार्क्स में, अब आपके तो 2 मार्क्स के आएंगे ना इस फाइनल एग्जाम में 40 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका बेस भी क्लियर होगा, तो इनको जरूर आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्ट एप्लीकेशन, ऑल इंडिया 2011 क्वेश्चन पेपर, इंटीग्रेट ax प्लस b होल क्यूब dx। जब मैंने आपको आइडेंटिटी समझाई है, फॉर्मूला समझाए हैं, तब मैंने आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट बता दिया था। वैसे तो ये सब्स्टिट्यूशन का है कि हम ax प्लस b को z रखें, ठीक है, इट विल बी z क्यूब और dx हो जाएगा dz बाय a, बट हम इसे अगर 1 मार्क में है तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टू पावर 4/4 प्लस c और साथ में a आ जाएगा, सिंपल। लेकिन ना समझ आए तो ax प्लस b को आप t या z पुट कीजिए। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो भाई a x का डेरिवेटिव dx, b का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू dz, और ये a यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा, और ये जो हमारी इंटीग्रेशन है ये बनेगी z क्यूब dx के प्लेस पर dz बाय a। ध्यान देना है, इट विल बी z क्यूब इंटू dz, a बाहर आ जाएगा, z क्यूब की इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगी, z4/4 प्लस c, z के प्लेस पर वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखने में बड़ा लंबा लग रहा है, x³ - x² प्लस x - 1 बाय x - 1, दिल्ली 2011 C फॉर कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स। So I is equal to x³ minus x² plus x minus 1 by x minus 1। अभी मैंने आपको बोला है कि अलजेब्रिक फंक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी आप अप्लाई कर सके वो करें। इट मींस हमें यहाँ डिवाइड करना चाहिए, बट डिवीजन तो पॉलिनोमियल में बड़ा लंबा हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, न्यूमरेटर फैक्टराइज हो रहा है, न्यूमरेटर की फर्स्ट 2 टर्म्स में से x² कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x minus 1, और इन दोनों में से लास्ट 2 टर्म्स में से 1 कॉमन आ रहा है तो x minus 1 अगेन डिवाइडेड बाय x minus 1। न्यूमरेटर को एक बार फिर डील करें, x minus 1 यहाँ भी है, x minus 1 यहाँ भी है, फिर से हमारा x minus 1 कॉमन आ जाता है, तो ये आपका यहाँ बचता है x², यहाँ आपका बचता है 1 डिवाइडेड बाय x minus 1 कैंसल्स, ठीक है। वी आर लेफ्ट ओनली विद x² प्लस 1 dx। x² की इंटीग्रेशन हो जाती है x³ बाय 3, 1 की इंटीग्रेशन हो जाती है x प्लस c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराना चाहूंगी। 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, दिखने में ट्रिग्नोमेट्रिक लग रहा है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, जो फॉर्मूला हमने 7.1 में की है उन्हीं से आ रहा है। ऑल इंडिया 2011 कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स, इट इज, जब भी देखो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, बहुत तरीके हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करने के, लेकिन सबसे पहले आप देखो कि हम इसको सेपरेट कर दें। सेपरेट थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है इंटीग्रेशन में, थोड़ी प्रैक्टिस, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपकी आइडेंटिटीज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, अगर 26 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो अभी बहुत टाइम है, आप आराम से इन सबको लर्न कर सकते हो। सेपरेट करके देखते हैं। अभी 1 के नीचे भी cos स्क्वायर x लगाती हूँ मैं, 1 बाय cos स्क्वायर x dx, इसको सेपरेट कर दिया मैंने। sin x के नीचे भी मैं लगाती हूँ cos स्क्वायर x dx।
1 बाय cos स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन देख ली हमने, टेंजेंट होती है। इसको और देखते हैं, थोड़ा मैं ऊपर से रब कर देती हूँ आपको और मैं एक बार अलग से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसको ये देखिए sin x बाय cos स्क्वायर x dx, इसे हम करते हैं sin x बाय cos x इंटू 1 बाय cos x। sin x बाय cos x बेटा जी क्या होता है, टेंजेंट x। 1 बाय cos x बेटा क्या होता है, सीकेंट x। और सीकेंट x टेंजेंट x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट x। तो इसकी तो हो जाएगी सीकेंट x। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, ये हो गया सीकेंट स्क्वायर x और ये हो गया सीकेंट x टेंजेंट x dx। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेंजेंट x माइनस इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी सीकेंट x प्लस c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं रब करते करते आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 भी डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ऑल इंडिया 2010 कंपार्टमेंट। इंटीग्रेट 2 is to power x dx, डायरेक्ट 2 is to power x by log 2 plus c। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हमें फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा जितने ज्यादा हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एंड द क्वेश्चन नंबर 7, सीकेंट x मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। फिर से हम यहाँ गलती कर सकते हैं कि हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दें बाय पार्ट्स, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने भी बताया ट्रिग्नोमेट्री को पहले सेपरेट करने की कोशिश करो, तो सीकेंट को सीकेंट से मल्टीप्लाई करो, सीकेंट को सीकेंट से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर x प्लस सीकेंट को टेंजेंट से मल्टीप्लाई करो सीकेंट x टेंजेंट x। सेम क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अभी वो माइनस के लिए किया था, इसमें हमारा प्लस का साइन आ गया। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाती है टेंजेंट x, इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है सीकेंट x और प्लस में c। तो ये सातों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। आगे देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस, कुछ में से स्किप करूंगी, कुछ के लिए मैं आपको हिंट्स दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 2014 कंपार्टमेंट दिल्ली, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सेपरेट कर लीजिए भाई टर्म्स को, sin स्क्वायर को इन दोनों से डिवाइड करेंगे, sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x माइनस न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ध्यान देना है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर, 1 बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, 1 बाय sin स्क्वायर क्या हो जाएगा cosecant स्क्वायर x dx। दोनों की डायरेक्ट इंटीग्रेशन है हमारे पास, क्या सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट x, cosecant स्क्वायर की होती है माइनस कोटेंजेंट x, और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस कोटेंजेंट x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिल्ली 2014 कंपार्टमेंट 4 and 2014, dx by sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसमें अब हम क्या करें, ये 1 है भाई, यहाँ 1 बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अगर मैं इस 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ ऑन द सेम लाइन हम सेपरेट करेंगे, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा secant स्क्वायर x, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा cosecant स्क्वायर x dx, और ये हो जाएगा टेंजेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस c। दोनों क्वेश्चन मैंने साथ साथ कवर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 10 2 बाय cos स्क्वायर x पहले भी आ चुका है, अगर हम सेपरेट करते हैं तो 2 बाहर, 1 बाय cos स्क्वायर हो जाएगा secant स्क्वायर x dx माइनस 3 बाहर sin बाय cos स्क्वायर, अभी कराया मैंने लास्ट 7 क्वेश्चंस में, आप देख लीजिएगा। तो sin बाय cos ये आपका बनेगा टेंजेंट x secant x, secant स्क्वायर का टेंजेंट, तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट x माइनस 3 secant x प्लस c। ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ, सेपरेट कर लीजिएगा। x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे x, और 1 बाय x स्क्वायर हो जाएगा x की पावर माइनस 2। दोनों पर आपने x इज टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये फिर से हम सेपरेट करते हैं। cos x के नीचे sin स्क्वायर है तो sin x आ जाएगा इंटू 1 बाय sin x dx, तो ये बनेगा 2 cot x cosecant x, और 2 बाहर ले लेंगे, कोटेंजेंट x cosecant x की इंटीग्रेशन होती है माइनस 2 cosecant x प्लस में c। तो ये बहुत आसान वाले क्वेश्चन थे।
कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। साइन 6x बाय कॉस 8x, ठीक है भाई, इसको जरा सेपरेट कर लो। साइन 6x डिवाइडेड बाय कॉस 6x और इसको मैंने कर लिया कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे। साइन 6 था, कॉस की पावर 8 थी, उसको मैंने 6 अलग कर दिया, स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है। तो साइन 6 बाय कॉस 6 आपका हो जाता है टेंजेंट 6x और ये आपका बन जाता है सीकेंट स्क्वायर x dx। और अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, अब मैं साइड में करूंगी क्योंकि थोड़ा यहाँ स्पेस कम रह गया है। तो टेंजेंट x को मैं t पुट कर लूं अगर, तो सीकेंट स्क्वायर x dx आपका क्या बन जाएगा dt। तो ये आपका हो जाएगा बेटा जी, जब मैंने इसको t पुट किया ये हमारा हो जाता है t की पावर 6 और सीकेंट स्क्वायर x dx हो जाता है dt। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी t इज टू पावर 7/7 प्लस c, t के प्लेस पर आप पुट कर दीजिए टेंजेंट x, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 7x/7 प्लस c। क्लियर है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने किया है। सबके ईयर और सेट मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, x प्लस कॉस 6x बाई 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x। देखो भाई x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, 2 नहीं है कोई बात नहीं, हम देखते हैं पुट करके। और साइन 6x की डेरिवेटिव होता है cos 6x इंटू 6, तो हम डिनोमिनेटर को t पुट कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x को t पुट किया, 2 3 जा 6x, साइन 6x का डेरिवेटिव हो जाता है cos 6x इंटू 6 और dx ये हो जाता है dt। ध्यान देना 6 और 6 कॉमन है, दोनों में से 6 कॉमन है, उसको राइट साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा x प्लस cos 6x के साथ आ गया dx और ये हो गया dt बाय 6, क्योंकि 6 दोनों टर्म्स में था। तो अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर में टर्म है x प्लस cos 6x dx ये बन गई dt बाय 6 यानी कि 1/6 dt और डिनोमिनेटर हो गया हमारा t, तो इंटीग्रेशन हो गया 1/6 1/t dt, 1/t की इंटीग्रेशन log mod t, तो ये हो जाएगा 1/6 log ऑफ mod t और यहाँ आप t के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, log ऑफ x होल स्क्वायर बाय x, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, log x को t पुट करना है, तो हमारी जो डिफरेंशिएशन बनेगी वो 1/x dx किसके इक्वल हो जाएगा dt के। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, ये t होल स्क्वायर बनेगा और ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा dt बन जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसलिए हम इन पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं इंटीग्रेशन में से, तो हमें उनके लिए भी तैयारी करनी है। तो t³/3 प्लस c, t के प्लेस पर आप log x पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा log x³/3 प्लस c। ये क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा। टेंजेंट इनवर्स x को आप t पुट कर लेना, तो ये पूरी टर्म आपकी dt हो जाएगी e⁻t, इंटीग्रेशन e की पावर t, t की प्लेस पर आप टेंजेंट इनवर्स x पुट कर देंगे। और ये क्वेश्चन अपने लास्ट क्वेश्चन की तरह आप 2/3 को बाहर ले लीजिए, cos बाय साइन आपका हो जाएगा कोटेंजेंट x इंटू कोसिकेंट x dx, डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर दीजिए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। ये हमारा फॉरेन 2011 में आया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। इंटीग्रेट e⁻2x माइनस e⁻2x बाय e⁻2x प्लस e⁻2x, डिनोमिनेटर को z या t पुट कर दीजिए। पुट e⁻2x प्लस e⁻2x इज इक्वल टू t, इंटीग्रेट करिए ना, सॉरी डिफरेंशिएट कीजिए। e⁻2x 2 बाहर आ जाएगा प्लस e⁻−2x और इसका डेरिवेटिव फिर से -2, सबके साथ dx इज इक्वल टू dt। 2 कॉमन है, यहां से 2 कॉमन लेकर राइट में ले जाओ तो ये बचता है e⁻2x माइनस e⁻−2x dx इज इक्वल टू dt और ये 2 यहां से यहां चला जाएगा। अब आप अपने इंटीग्रल पर फोकस करते हैं। ऊपर देखिए न्यूमरेटर में यही सेम टर्म है e⁻2x माइनस e⁻−2x dx, वो पूरी टर्म बन गई dt/2।
डिनोमिनेटर को मैंने क्या रखा था t, तो ये इंटीग्रल हमारा बन जाता है 1/t इंटू डी टी बाई टू को आप बाहर ले लो 1/2 और 1/t की इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ मॉड t। और अब आप इस वैल्यू को यहाँ पर t के प्लेस पर पुट कर दीजिए e⁻² 2x प्लस e⁻² -2x प्लस c। यहाँ हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई होता है कि अगर हमारा ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है log मॉड ऑफ fx प्लस c। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं 1 मार्क में, सब्स्टिट्यूशन से ही आया है ये भी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 फॉर 2011 cos रूट एक्स बाय रूट एक्स। रूट एक्स प्रॉब्लम करेगा तो इस रूट एक्स को t पुट कर दो, इसकी कर दो भाई डिफरेंशिएशन, बोथ साइड्स डिफरेंशिएटिंग, तो इट विल बी 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। 2 को राइट साइड में ले जाइए तो 1/रूट एक्स dx आपका हो जाता है 2 dt। ये आपका क्वेश्चन है cos ऑफ रूट एक्स और dx के साथ रूट एक्स 1/रूट एक्स dx। ध्यान देना है भाई, इसको मैंने t रखा है, ये कंप्लीट टर्म 2 dt आ रही है तो 2 को बाहर ले लो, 2 साथ में ये हो गया cos t dt। cos की इंटीग्रेशन होती है sin t, तो ये हो जाएगा 2 sin t प्लस c। sin t के प्लेस पर आपने रूट एक्स पुट कर देना है एंड यू आर डन। आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप साइन ऑफ रूट एक्स बाय रूट एक्स ले सकते हो, आप सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स को भी सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस और हैं जिन्हें हम जल्दी से देख लेते हैं। मैंने इन्हें अलग अलग सेपरेट कर दिया है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज होमवर्क दूंगी। ये 2010 है, दिल्ली ऑल इंडिया सीकेंट स्क्वायर 7 - 4x dx। सीकेंट स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है बेटा टेंजेंट x, लेकिन 7 - 4x आ रहा है तो हम इस 7 - 4x को t पुट करते हैं। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 7 का डेरिवेटिव 0 -4 dx इज इक्वल टू dt, ये खत्म, -4 को साइड में ले जाइए तो dt हो जाए dx हो जाएगा -1/4 dt और ये इंटीग्रल आपका बन जाता है सीकेंट स्क्वायर t dt, यहाँ -1/4, सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट t डिवाइडेड बाय -4 प्लस c। हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। आगे है log ऑफ sin x बाय टेंजेंट x। इसे मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। log ऑफ sin x जो 1/टेंजेंट है इसे मैं कोटेंजेंट x लिख सकती हूँ, बिल्कुल। और अब मैं log ऑफ sin x को अगर t पुट कर दूं तो हमारा इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/sin x इंटू cos x dx इज इक्वल टू dt, यानी ये बनेगा कोटेंजेंट x dx। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा जी ये बन जाएगा log ऑफ sin x को मैंने रखा t, ये हो गया dt और log t की इंटीग्रेशन वैसे अभी हमने नहीं की है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो log x की इंटीग्रेशन होती है, ये क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया, बाय चांस ये आ गया है अब आपका, तो इसको बाय पार्ट्स जब हम करते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन होती है log x into 1, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है x इंटू लॉग एक्स -1 प्लस c। ये कब आएगी मैं आपको बाद में बता दूंगी बाय पार्ट्स में, तब हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा t इंटू लॉग t -1 प्लस c। t के प्लेस पर आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। हमने किसको t रखा था, log ऑफ sin x को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है x स्क्वायर dx बाय 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव x स्क्वायर होता है तो 1 प्लस एक्स क्यूब को मैं t रख देती हूँ, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। 3 यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा और ये इंटीग्रल हमारा बन जाएगा dt बाय 3
और ये हमारा t, यानी कि 1/3 इंटू 1/t dt। 1/t की इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ mod t, और t के प्लेस पर बेटा जी आप 1 + x³ पुट कर देंगे। तो ये बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। वैसे तो ये 1 मार्क के मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है कुछ क्वेश्चन इनमें से 2 मार्क्स के हैं, तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसमें आपने log x को t पुट करना है, इसमें आपने 1 + log x को t पुट करना है, और इस क्वेश्चन में भी आपने 1 + log x को t पुट करना है। कोई भी डाउट है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और उसमें अपने डाउट्स आप मुझसे शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा फ्रॉम 2012, I = sec² x by cos² x। sec² x को हम कन्वर्ट कर लेते हैं भाई 1/cos² x में, कोसेकेंट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1/sin² x में। रिवर्ट करते हैं पूरे सिस्टम को, तो sin² x हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा और cos² x हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये बन जाता है टेंजेंट² x। टेंजेंट² x के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, बट टेंजेंट² x को मैं लिख सकती हूँ sec² x - 1 dx। sec² x की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट x, 1 की होती है 1x प्लस में c। तो ये मॉडिफिकेशन आपने सीखनी है जो प्रैक्टिस से आएगी, आइडेंटिटीज की पकड़ से आएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, sin² x - cos² x by sin x cos x। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दूं, ऊपर बनेगा -cos2x और नीचे बनेगा sin2x, को टेंजेंट आएगा, फिर हम अप्लाई करें। अदरवाइज मैं इसको सेपरेट करती हूँ तो sin² x के नीचे आ जाता है sin x cos x, और बेटा जी cos² x के नीचे आ जाता है sin x cos x dx। अब देखो भाई, एक cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, sin बाय cos ये बन गया टेंजेंट x, cos बाय sin ये बन गया कोटेंजेंट x, और अभी मैंने आपको दोनों की इंटीग्रेशन बताई है। तो ये तो टेंजेंट की तो बनेगी log mod ऑफ secant x, पॉजिटिव ले रही हूं मैं, और ये बन जाती है log mod ऑफ sin x, प्लस में हमारा आ जाता है c। हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या log secant x बाय sin x भी कर सकते हैं। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। सिंपल है, अलजेब्रिक क्वेश्चन है। आप न्यूमरेटर में 1 माइनस कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए बाय 3x - 1 dx। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो 3x - 1 से 3x - 1 कैंसिल, 1 + 1 बाय 3x - 1। दो टर्म्स हैं, 1 की इंटीग्रेशन डायरेक्ट x होती है और 1 बाय x की इंटीग्रेशन होती है log mod ऑफ 3x - 1। यहाँ x के साथ एक और कांस्टेंट है 3, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, प्लस में c। केवल दो क्वेश्चन और रह जाते हैं, उन्हें भी हम फटाफट देखते हैं। और ये हमारे आज के लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं बेटा जी। ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। इंटीग्रेट डिसेंबर क्वेश्चन पेपर 2018 का क्वेश्चन है, x⁴ माइनस x⁴ डिवाइडेड बाय x⁵ dx। बड़े ध्यान से समझना है आपने इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट करती हूँ, x⁴ माइनस x⁴ इसे मैं लिख सकती हूँ 1/x⁵। अब हम इस ब्रैकेट पर फोकस करते हैं, और मैं इसी ब्रैकेट में ध्यान देना x⁴ कॉमन ले रही हूँ, तो ये तो 1 हो जाएगा, माइनस x डिवाइडेड बाय x⁴, एंड होल ब्रैकेट की पावर 1/4, एंड दिस इज 1/x⁵ dx। मैंने ब्रैकेट में कॉमन लिया है, ध्यान देना। अब a इंटू बी की पावर अगर n है तो a पावर n b पावर n दोनों होता है, तो पावर्स अलग अलग कर लीजिए। x⁴ होल पावर 1/4, 1 माइनस x बाय x⁴ होल इज टू पावर 1/4 इंटू 1 बाय x⁵ dx। ध्यान से देखना, 4 से 4 कैंसिल, x से x⁴ कैंसिल, तो यहाँ क्यूब आ जाएगा। इधर आपका x बचेगा, थोड़ा मैं शॉर्टकट लूंगी भाई, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो x बचा, और x से जब x⁵ को कट करिएगा अगले स्टेप में, तो यहाँ आ जाएगा x⁴। तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन बदल कर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ध्यान देना, 1/x³
ठीक है, x बन जाए x 4 का क्यूब हो गया इज टू पावर 1/4 इंटू 1/x इज टू पावर 4 dx। इस टर्म को अब मैं t पुट करने जा रही हूं, ध्यान से देखना, बाद में मैं रीड कर दूंगी जब वो क्वेश्चन कराऊंगी। तो 1 माइनस 1/x क्यूब को मैं t पुट करने जा रही हूं आफ्टर डिफरेंशिएशन। ये चलो पहले ऐसे ले लेते हैं, 1 माइनस x इज टू पावर -3 t है। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे 0 माइनस, ध्यान देना, -3 x इज टू पावर -3 -1 dx इज इक्वल टू dt। पॉजिटिव 3 x इज टू पावर -4 जो कि डिनोमिनेटर में आकर हो जाएगा x इज टू पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। 1/x पावर 4 dx, तो यहाँ 1 चाहिए, 3 को राइट में ले जाओ, तो 1/x इज टू पावर 4 हो जाएगा dx इज dt बाय 3। अब मैं इसी क्वेश्चन पर फिर आ रही हूं, वहीं से इस पूरी ब्रैकेट को मैंने t पुट किया था, तो ये हो गया t पावर 1/4 और ये पूरी टर्म हो गई dt बाय 3। थोड़ा मैं शॉर्टकट में चल रही हूँ क्योंकि हमें बहुत क्वेश्चंस करने हैं। 3 बाहर आ गया, तो ये हो गया 1/3 t पावर 1/4 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 5/4, देन 5/4 प्लस में c, रिवर्स करो तो 4 ऊपर जाएगा और ये 5 3 जा 15, t की पावर 5/4, t हमने क्या लिया है 1 माइनस 1/x क्यूब होल रेज टू द पावर 5/4 प्लस सी, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था एंड आई थिंक आपको समझ आया होगा। और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स सीकेंड मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है इसे हम खत्म करेंगे। इसके लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, इस ब्रैकेट में 1 ऐड कर रही हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ध्यान देना भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 ऐड कर दिया और प्लस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 1। देखो मैंने क्या किया, 1 यहाँ ऐड कर दिया, 1 यहाँ माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है भाई, ये पूरी टर्म मैंने इकट्ठी ले ली और सीकेंड स्क्वेयर एक्स को मैंने थोड़ा सेपरेट रख दिया, यहाँ मैंने dx नहीं लिखा था। अंडरस्टैंड, 1 ऐड किया 1 माइनस किया, इसको इससे डिवाइड करो बहुत ध्यान से। और मैं एक और एडजस्टमेंट कर देती हूँ पहले, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और यहां साथ में हमारा चल रहा है सीकेंड स्क्वेयर एक्स dx। सेपरेट द टर्म्स, और उसके साथ साथ एक सॉल्यूशन और करूंगी मैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ध्यान देना है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है कॉस स्क्वेयर थीटा, तो ये तो बदलते हैं कॉस में, और ये टर्म आ गई हमारी डिनोमिनेटर में। ध्यान देना है, बाहर है सीकेंड स्क्वेयर एक्स dx, सेपरेट करें, सीकेंड स्क्वेयर एक्स को 1 से करोगे ये आएगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स, ये है ध्यान देना भाई cos स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और साथ में सीकेंड स्क्वेयर एक्स, भैया सीकेंड स्क्वेयर एक्स इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, और सीकेंड स्क्वेयर को मैं राइट कर सकती हूँ 1 बाय cos स्क्वेयर में। देखिए कितना इजी हो गया है, cos स्क्वेयर कैंसिल, और हमारे पास अब यहाँ केवल 2 टर्म्स रह जाती हैं जिनका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट मालूम है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वेयर एक्स और -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx, जो पहले 16 फॉर्मूलाज मैंने कराए थे दोनों की इंटीग्रेशन उसमें थी। तो सीकेंड स्क्वेयर की हो जाएगी टेंजेंट एक्स, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से पिक किए हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। 2 मार्क्स में इनमें से काफी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, एंड इफ यू समहाउ लाइक माय लेक्चर्स, थोड़ा भी आपको पसंद आ रहा है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।